हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशन। चलिए हम एप्लीकेशन से पहले देखेंगे कि आखिर कुछ चेंजेज होते हैं जो नॉर्मल चेंज नहीं होता है, जो एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बच्चों, उसके बेस पे हम देखेंगे कि उसका रीजन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। चलिए देरी न करते हुए हम फटाफट से हेडिंग डालते हैं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या बोला मैंने बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम इसको दो नाम से जानते हैं बच्चों, या तो शील्डिंग इफेक्ट आप बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। अगर जैसे आप वो एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। ठीक है बच्चों, ग्रुप 13 के एलिमेंट मानिए फटाफट से, पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 13 मानिए, जल्दी से बोलो कि क्या होते हैं बच्चों? बोरॉन से शुरू होता है ना, बोरॉन, फिर क्या होता है इसमें? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो होते हैं। कैसे याद रखते हैं बच्चों? जल्दी बोलो, कैसे याद रखते हैं इनको? बोलिए जल्दी, कैसे याद रखते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थाली या थैला, एक ही बात है बच्चों। क्या? बैगन, आलू, गाजर इन थाली। एक थाली है, उसमें क्या क्या है? बैगन है, आलू है, गाजर है, किसमें है? इन थाली। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। चलिए अब बच्चों इनका एटॉमिक साइज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों इसमें कितने सेल्स होंगे? सेकंड पीरियड का है ना, तो जल्दी बोलो इसमें कितने सेल होंगे? दो, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस बीच में होगा, यहाँ कहीं न्यूक्लियस होगा। फिर इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने होंगे एल्यूमिनियम वाले में? बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, 3। फिर गैलियम में कितने होंगे? 1 2 3 4, ऐसे 4 होंगे। फिर इसमें कितने होंगे? 5 1 2 3 4 5 होंगे कि नहीं होंगे? और बच्चों फाइनली इसमें कितने होंगे? 6। तो बताइए आप, अप टू डाउन एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जाते हैं आपके? इंक्रीज होते जाते हैं। तो जो ट्रेंड आना चाहिए बच्चों एटॉमिक साइज का, जल्दी से बोलो, सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? बोरॉन, उससे बड़ा साइज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा बड़ा साइज गैलियम, गैलियम से ज्यादा बड़ा साइज इंडियम, से ज्यादा बड़ा साइज टीएल। तो ये साइज होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है नंबर ऑफ आपके ऑर्बिट आपका इंक्रीज होते जा रहा है, नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आपको अच्छे से आएगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए तो। चलिए बच्चों, लेकिन बच्चों ये हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, ऐसा आंसर नहीं होता है। जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो प्रैक्टिकली कहीं चेंज आया था बच्चों, इन दोनों में चेंज आया था। इन दोनों में क्या चेंज आया था आप देख सकते हैं। बोरॉन का तो एटॉमिक साइज छोटा था बच्चों, एल्यूमिनियम से छोटा साइज किसका था बच्चों? गैलियम का था। फिर उससे बड़ा साइज किसका था बच्चों? एल्यूमिनियम का था। बाकी कोई चेंज नहीं था। ध्यान से देखिए कहाँ चेंज आ रहा है बच्चों? चेंज बस यहाँ आ रहा है। ठीक है, चेंज बस कहाँ आ रहा है? चेंज बस एल्यूमिनियम का साइज बड़ा और गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो रहा है। तो जब इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है और गैलियम का साइज छोटा, तो वहां पर सीधे आंसर आता है बच्चों, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। बस इतना सा। अगर आपको यहाँ पर जैसे एग्जाम में आ गया कि वाई द गैलियम हैव स्मॉलर साइज एंड एल्यूमिनियम हैव लार्ज साइज, इवन एल्यूमिनियम हैव लेस नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड गैलियम हैव मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट, वाई, तो आपका आंसर होगा बच्चों, अगर आप एक टेक्निकल वर्ड में लिखें तो आप कह देंगे ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, है ना। आपको नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले क्या होना चाहिए ना बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। चलिए पहले इसको फटाफट से नोट करें, आप इसको नोट करिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बात पूछ जाता है, इसको नोट करें आप। ठीक है, फिर समझते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। नोट कर लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे, अब समझेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। चलिए बैठिए समझने के लिए, ध्यान से पूरे मन से बैठे बच्चों।
पूरे मन से समझना है कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या, कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे उसमें मेन एनर्जी लेवल है, चलिए इतने बना रहा हूँ। तो होता क्या है जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, सीधी सी बात है। तो हमेशा न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, देखिए जब भी बच्चों जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे ही आपका जो आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देते हैं, ध्यान से समझिए, उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो वो क्या कर देते हैं बच्चों, वो इसके अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ध्यान से समझो, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्सन शुरू कर देंगे। तो एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इंक्रीजेज। जैसे जैसे बच्चों इनके बीच इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसी को हम बोलते हैं बच्चों दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जो है स्क्रीन बन रही है, 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन शील्ड हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो पूरे तरीके से क्या हो रहा है, शील्ड हो रहा है, मतलब ये खींचा नहीं जाएगा अब इससे, है ना, क्योंकि बीच में क्या बढ़ रहे हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई, दोबारा बोल दे रहा हूं। The force of attraction between nucleus and outermost electron decreases as the number of electron increases between them। जैसे जैसे इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बच्चों बीच में आते जाएंगे, तो वैसे वैसे इन दोनों का जो फोर्स है वो डिक्रीज होने लगता है। उसी को बोलते हैं बच्चों शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक होगी, लेकिन अब ये जो गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज है उस पर कैसे प्रभाव डाल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है बच्चों, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों क्या कर दे रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, वहां से क्लियर आपको समझ में आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है बच्चों, इसका 13 होता है और आपका इसका 31 होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। तो मैं इसका आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपका 2s2 2p1 होता है, ये सबको मालूम है। 5 में आउटर मोस्ट का लिख रहा हूँ सेकंड। इसका क्या जाएगा बच्चों, इसका बस बढ़ जाएगा एक 3s2 3p1 हो जाएगा, बढ़िया। इसका और बढ़ जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो क्या होगा, 4s2 के बाद क्या आता है बच्चों, जल्दी बोले। यहाँ 30 29 28 27 वाला भी होगा, 30 29 28 वाला भी होगा, तो आता है 3d10 आता है बच्चों, देन आता है बच्चों, देन आता है आपका, जल्दी बोलिए, 4p1 आता है। ठीक है, समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। होता क्या है इसमें, इस तरीके से ये होता है आपका 2p1 है, उसके जस्ट अंदर 2s2 है, फिर उसके नीचे देखिए, उसके नीचे आएंगे हम तो देखेंगे कि 3s2 है और आउटर मोस्ट पे लिखा हूं, ठीक है, 3p1 है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे बच्चों, नीचे देखेंगे तो क्या है, जल्दी बोलिए, इसके जस्ट अंदर क्या है बच्चों, ये है आपका 3d10 के बाहर कौन है बच्चों, 4p, यही तो है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, हमें कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियस से इसको खींचना है, यह इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है और इसको भी खींचना है। ठीक है, होता क्या है ना बच्चों, देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, थोड़ा समझना, मैं यहाँ पर S और D के बारे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है,
ये डी का एक ऑर्बिटल है एस का, ये डी का एक ऑर्बिटल है। जल्दी से समझ में आता है ना। और एक सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं, 5 ऑर्बिटल डी के होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। डबल डम्बल होता है, आपको मालूम है। एस का स्फेरिकल होता है छोटा सा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। और इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी डी के कितनी होती है? 2 ही होती है। लेकिन इसमें लूप्स बहुत सारे, 4 लूप में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों। यहाँ एक ही लूप में 2 इलेक्ट्रॉन है। बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ भी आ सकते हैं, या यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ होंगे। मतलब यहाँ जगह बहुत ज्यादा, वॉल्यूम या जगह बहुत ज्यादा है, यहाँ जगह कम है। जगह कम है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है। यहाँ जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तब भी 2 ही है। तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की कहाँ ज्यादा है? एस में। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखें यहाँ 2p का एक इलेक्ट्रॉन, 3p का एक इलेक्ट्रॉन, 4p का एक इलेक्ट्रॉन खींचना है न्यूक्लियस ने, ठीक है। तो इसके जस्ट अंदर देखिए बच्चों, यहाँ s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ भी कौन ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहा होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इस केस में आए बच्चों, ये जो D10 है उसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। कहाँ होंगे बच्चों? दूर दूर होंगे। क्यों दूर दूर होंगे? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 लूप है बच्चों, 4 लूप में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दूर दूर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है बच्चों, देखिए 1 2 3 ऐसे करके दूर दूर इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन का गैप है ना बच्चों, गैप, यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो रहा होगा? जल्दी बोलो, कम। अगर रिपल्सन कम होगा तो न्यूक्लियस बड़ी आसानी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बच्चों बोलो। ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हैं तो क्या कर लेता है ना ये न्यूक्लियस जो है, 4p का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि उसमें कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है बच्चों? d ऑर्बिटल अंदर से आ रहा है। कौन सा ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल। खींचेगा तो इसका साइज क्या होता है? छोटा। ये कौन है बच्चों? जल्दी बोलो। ये है गैलियम। ये कौन है? गैलियम। पता है बच्चों, जितना इसका साइज होता है उससे बड़ा इसका साइज होता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये अंदर खींचता है, यहाँ d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से खींचा जा सकता है। खींचेगा तो बच्चों इसका साइज छोटा 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 होते जाता है। और कहाँ लाया करता है बच्चों? एल्यूमिनियम का साइज इससे बड़ा होता है, लेकिन इसका साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा हो जाता है। यानी सबसे छोटा साइज इसका, फिर किसका हो जाएगा? गैलियम का। और उससे बड़ा साइज किसका हो जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम का। तो ये किसकी वजह से हुआ बच्चों? ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ कि जो आपका न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसकी वजह से हुआ। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये शील्डिंग इफेक्ट जो है, जो शील्डिंग इफेक्ट है उसमें जो ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिटल, वो शील्डिंग इफेक्ट कैसे शो करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करेगा बच्चों? जहां सबसे ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो s ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। देन कौन सा? p। देन कौन सा? d। देन कौन सा बच्चों? आपका f। समझिए इसको, ठीक है। तो ये आपके ऑर्बिटल हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट इसका होने वाला है। सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? बता सकते हैं आप ऐसा क्यों होगा? जल्दी बोलिए बच्चों। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, p ऑर्बिटल है कम, d ऑर्बिटल है बच्चों और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। f ऑर्बिटल तो आपको मालूम है, फिर तो बहुत ज्यादा लूप, 8 लूप एक साथ या 6 लूप एक साथ आ जाते हैं इसके। तो यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते, तो इतनी जगह एम्प्टी होती है, तो वो खींच लेगा बड़ी आसानी से। तो ये शील्ड कम करेगा। ये क्या करेगा? शील्डिंग इसकी कम होगी। शील्डिंग तो सबकी वजह से होगी बच्चों। सबसे कम शील्डिंग किसकी वजह से होगी? f। उससे ज्यादा d, उससे और ज्यादा p, और सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करने वाला है? सबसे ज्यादा शील्डिंग करने वाला आपका s ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल अबाउट योर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो बच्चों साइज उसका बड़ा होगा, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट कम 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 होते जाएगा, ध्यान देना, साइज छोटा होते जाएगा बच्चों। साइज क्या होते जाएगा? डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि शील्डिंग कम है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर न्यूक्लियस के पास ज्यादा हो जाती है बच्चों। सो दैट इज ऑल अबाउट योर शील्डिंग इफेक्ट। दोबारा से एक बार डेफिनेशन देख लो बच्चों।
क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स बिटवीन देम, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन उनमें एंटर करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। सबसे ज्यादा डिक्रीज कब होता है बच्चों, जब इन दोनों के जस्ट अंदर कौन होता है, एस ऑर्बिटल। सबसे कम डिक्रीज कब होता है, सबसे कम डिक्रीज कब होता है, जब इनके बीच क्या होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। चलिए बच्चों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से सीखिए इसको, इट इज वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।